हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने बताया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हाई स्कूल और ट्वेल्थ का रिजल्ट आ ही गया होगा। तो हमने सोचा इसी पे वीडियो बना लेते हैं क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक्चुअली हमारे सिस्टम में दो प्रॉब्लम है, एक पहले एजुकेशन की, दूसरी सिस्टम की। जी हाँ, ये सत्य है। ना तो एजुकेशन यहाँ पर सही है, ना सिस्टम ही सही है। तो उसी को करेक्शन किया गया है और बहुत सारे बदलाव के साथ इस बार एजुकेशन सिस्टम आया है और आई थिंक बहुत ही अच्छा है। और आप लोग हाई स्कूल ट्वेल्थ में जितने भी नंबर आपके आए हुए हैं, जितना भी परसेंटेज आपका बना हुआ है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर आए हैं, डजंट मैटर। आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज़ से, क्योंकि जो नया एजुकेशन सिस्टम आया हुआ है, जो नई पॉलिसी आई हुई है, इसमें आपके कोई नंबर मायने नहीं रखते हैं। क्योंकि ऐसा सिस्टम ही आया है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, नंबर्स की इतनी वैल्यू नहीं बची हुई है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि एक्चुअली ये एजुकेशन सिस्टम है क्या और कैसे काम करता है। तो पहली चीज़ इसमें एजुकेशन सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था और जिसको अब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। 6 अप्रैल को मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि हम 2024 से इसको पूरी तरह से लागू कर देंगे। और अभी बीटा वर्जन, जैसे कोई एप्लीकेशन होता है तो उसको लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है, फिर उसके बाद फाइनल, जब कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो उसको फाइनल लॉन्च कर दिया जाता है। तो वैसे ही हमारे सिस्टम जो इस बार लागू किया गया है वो बीटा वर्जन की तरह लागू किया गया है। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इन फ्यूचर 2024 में इसको फाइनल लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है इसको एनसीएफ के थ्रू बनाया गया है। एनसीएफ क्या है? एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और जिसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं। और ये इसमें 12 लोगों का योगदान है, 12 लोगों की कमेटी के साथ इसको डिजाइन किया गया है इस फ्रेमवर्क को। और भारत के सभी राज्यों और जिलों से मतलब इनपुट लिया गया है। कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं। अभी भी इसको बीटा वर्जन में जो लॉन्च किया गया है तो इसमें अभी भी अगर कोई कमी है तो अभी इसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं। पहला जो बदलाव हुआ था वो 1968 में हुआ था, फिर उसके बाद 1972 में हुआ था, उसके बाद 1986 में हुआ था। बट उसमें कुछ संशोधन हुए थे 1992 में। और फाइनली अब जो चौथा जो संशोधन हुआ है इस एजुकेशन पॉलिसी में, जो 2020 में हुआ है। और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये करिकुलर लॉन्च किया गया है। और हम आशा करते हैं आप लोग इसको मतलब बहुत ही प्यार से अपनाएंगे, क्योंकि इसमें हमको लगता है कोई कमी नहीं है। और बहुत जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको बनाया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इसमें 12 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष हैं। 12 सदस्य के साथ 12 लोगों की कमेटी थी और एक जो इसरो के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं के कस्तूरी रंगन साहब जी, उनकी अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया है। तो थे वो 10+2 सिस्टम था। अब जो नया सिस्टम आया हुआ है इसमें 5+3+3+4 का सिस्टम बनाया गया हुआ है। मतलब कि पहले हम 12 साल सरकार की देख रेख में रहते थे, मतलब बोर्ड एग्जाम 12th के, फिर 10th के, फिर उसके बाद 12th के। अब क्या हुआ है कि अब सरकार जो है हमारे ऊपर पहले से ही नज़र रखना चाहती है कि बच्चे का क्या किस डायरेक्शन में उसका मन लग रहा हुआ है, क्या खूबियाँ उसमें। इन चीज़ों को समझने के लिए सरकार पहले से ज़्यादा इस बारे में सतर्क रही है। तो पहला जो है उसमें प्री प्राइमरी स्टेज है जिसमें कि 5 साल के लिए होगा, वो जिसमें से बच्चा जो 3 साल का हो जाएगा तो उसको एडमिशन होगा। और शुरुआत के 3 साल बच्चा सिर्फ खेलेगा, कूदेगा, एंजॉय करेगा लाइफ पास। उसको कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप आइए स्कूल। क्योंकि सरकार का मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप डराइए मत, आप उनको स्कूल से लगाव होना चाहिए। तो इस वजह से जो शुरुआत के 3 साल हैं, अब पहले बच्चे क्या करते थे, जब 6 साल के 5 साल के होते थे तब एडमिशन लेते थे। बट अभी सरकार ने सोचा है कि जब बच्चे 3 साल के होते हैं तो उनको एडमिशन ले लिया जाए स्कूल में। और स्टार्टिंग के जो बच्चे घर में खेलते कूदते हैं तो सरकार का मानना है आप स्कूल में खेलिए कूदिए जाके स्कूल से लगाव हो सके। तो स्टार्टिंग के 3 साल ये रहेंगे। फिर कक्षा 1, कक्षा 2 तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चों का मतलब कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आप इंजॉय करिए लाइफ को। बस आप स्कूल से लगाओ, स्कूल मतलब आने की आपकी इच्छा हो कि हाँ स्कूल हम जाएं जल्द से जल्द। देन आपके 3 साल जो 5+3+3
तो आपका जो 3 साल नेक्स्ट होगा तो उसमें आप कक्षा 3, 4, 5 ये आप पढ़ेंगे, 3, 4, 5 नेक्स्ट 3 ईयर्स। देन इसमें क्या होगा, इसमें आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ये कहलाता है प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा बट इतना बर्डन नहीं दिया जाएगा, आप बहुत ही बेसिक चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। और प्रीपरेटरी स्टेज के बाद आपका है मिडिल स्टेज, जो कि फिर 3 साल के लिए होगा, जिसमें आप क्लास 6 एंड 7 एंड क्लास 8 पढ़ेंगे। और इसमें आप इंडियन लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज को आप जानेंगे, साथ में ओकेशनल सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। ओकेशनल सब्जेक्ट मतलब इन द सेंस, जैसे लड़कियां हैं, आप अगर सिलाई में इंटरेस्ट उनका तो सिलाई सब्जेक्ट ले सकती हैं। अगर किसी को खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो एग्रीकल्चर ले सकते हैं, या किसी को टेक्निकल नॉलेज लेना है प्रोग्रामिंग वगैरह तो आप उसमें ले सकते हैं। ये ओकेशनल सब्जेक्ट हैं, जो 8 सब्जेक्ट होंगी, उसमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज में जो फिर 4 साल का होगा, जिसमें आपको 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ना होगा। जिसमें अभी तक क्या था, 10th में आपके बोर्ड एग्जाम होते थे, 12th में आपके बोर्ड एग्जाम होते थे। बट अभी क्या किया है कि हर 6 महीने पे आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। ऐसा इसलिए किया गया, आप घबराइए मत, ऐसा इसलिए किया गया है कि आपका ही बर्डन कम हो। क्योंकि अभी क्या था, जो अभी का सिस्टम ये था कि हम जैसे जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो आपके मार्च में उधर एग्जाम होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम जुलाई में जो पढ़ते हैं तो शायद मार्च तक जरूर भूल जाते हैं, फिर हम एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो पढ़ते हैं वही काम आता है एग्जाम में, अदरवाइज काम नहीं आता है। तो काफ़ी सारा बर्डन हो जाता है, तो आप हो सकता है इतनी अच्छी तैयारी ना कर पाएँ। बट आपके जल्दी जल्दी एग्जाम होंगे, जल्दी जल्दी कोर्स आपका खत्म होता रहेगा, तो आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे और अपनी पकड़ बना पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इस पर्पज़ से इस मतलब सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हर 6 मंथ पे आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। इंटर क्लियर कर लेंगे, देन आप उसके बाद, जैसे हम इंटर के बाद क्या करते हैं कि बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो ऐसा कोई अब स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि वो चीज़ 9th से ही ख़त्म कर दी गई है। क्योंकि 9th से लोग बहुत अच्छे डिसाइड करते हैं कि हमको कॉमर्स लेना है, हमको साइंस लेना है, हमको मैथ लेना है, तो वो सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो सभी कंपलसरी सब्जेक्ट कर दी गई हैं। साथ में आपको 2 सब्जेक्ट ऐसी चूज़ करनी है 8 करिकुलर एरियाज से, जिसको आपको लेना ही लेना है अलग से। बट आप कोई स्ट्रीम नहीं चुन सकते हैं कि हमको साइंस में जाना है तो आपको कॉमर्स में जाना है। तो इस वजह यही सिस्टम आप आगे भी लागू रहेगा। तो जैसे कि आप बीए या बीएससी या बीकॉम या बीसीए, बीटेक, ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो इंटर के बाद अब जो आपकी पढ़ाई होगी, आप सिर्फ ग्रेजुएट कहलाएंगे, ना कि ये नहीं होगा कि हमने ये कोर्स किया, ग्रेजुएशन में हमने ये कोर्स किया। आप सिर्फ आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। तो इसमें सभी के लिए सेम कोर्स होगा। और जो मैंने करिकुलर एरियाज हैं 8, उसमें से 16 सब्जेक्ट होंगी, उसी में से आपको पढ़ना है। बाकी बस ये है कि जो ग्रेजुएशन होगा वो आपका 3 से 4 साल का होगा। आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जैसे किया गया, और 1 साल में भी आपको कंप्लीट कर सकते हैं, 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ग्रेजुएट का। अगर आप 2 साल का करते हैं तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर आपको 3 साल करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। बट अगर आप 4 साल कर लेते हैं कोर्स ग्रेजुएशन का, तो आपको रिसर्च के साथ आपको डिग्री दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे सपोज दैट किसी के पास बैलेंस प्रॉब्लम हो गई और वो नहीं पढ़ पा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब चोट लग गई, कुछ भी हो सकता है, तो आप मेंटली आप प्रॉब्लम में हैं, कुछ भी है, आप 1 साल का गैप लेना चाहते हैं, आपको कोई बिजनेस करना है, बीच में आपकी जॉब कहीं लग जाए, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप गैप लेके फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई। सपोज दैट आपने किसी साल में एडमिशन लिया, आपने 1 साल पढ़ा, फिर आपको एक गैप चाहिए, तो आप नेक्स्ट ईयर जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आप वहीं से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि पहले ये था कि अगर हम मान लो कोई कोर्स का बीए कर रहे हैं, बीए अगर 3 साल का होता है तो हमने बीच में अगर छोड़ देते हैं तो हमारा बीए पूरा बेकार होता है। अगर हम फिर से एडमिशन लेते हैं तो हमको फिर से बीए करना पड़ता है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट की तैयारी के लिए बहुत ही सही हैं। तो जब हम ये कर लेते हैं, हाँ बस ये है कि अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो आपको 2 साल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल का करना पड़ेगा। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रियाँ, जैसे एमफिल की डिग्री समाप्त कर दी गई, पीएचडी 5 साल का होता तो अब 4 साल का कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और इसी के साथ साथ में सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं काफ़ी सारे। एनसीईआरटी में इस टाइम बहुत बवाला मचा हुआ है कि मतलब जो जितने भी मुगल काल के चैप्टर वो हटा दिए गए हैं
और क्या टॉपिक जोड़े गए हैं, क्या टॉपिक हटाए गए हैं। हम चाहते हैं क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम से ही रिलेटेड है, तो हम इसमें केवल आपको ये बताते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। देन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और लोगों को इंटरेस्ट बहुत आ रहा है क्योंकि आजकल इतनी न्यूज़ चल रही है कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर हटा दिए गए, वो चैप्टर हटा दिए गए हैं। हर किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, इसी वजह से सरकार हमेशा भलाई चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि आपके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन बढ़े, आप स्मूथली इंजॉय करें अपनी स्टडी को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।